जिला बस्तर में मसीह समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिनांक 28 से दिनांक 30 नवंबर तक मसीह समाज के द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। में कई किनारे अलग जो पहले से दिखा दिए हैं उस जगह में देने की अनुमति दिया जाए और फसल को काट के लूट के ले जा रहे हैं, ये अत्याचार तत्काल बंद हो जाए। शासन से हम मांगते हैं, प्रशासन से मांगते हैं, इस बस्तर जिला के जनप्रतिनिधि को हम अवगत कराते हैं ऐसे कार्य हो रहा है, इस कार्य को तुरंत बंद कराएं। और कानून व्यवस्था संविधान के आधार पर चलता है, न किसी सेठ साहूकार से, न किसी दल से, न किसी संगठन से, न किसी बड़े अधिकारी से चलता है, लेकिन कानून व्यवस्था हमारा भारत देश में संविधान के आधार पर चलता है। तो कानून व्यवस्था को संचालन करने वाले अधिकारी, पुलिस प्रशासन को मैं आज इस मंच से बोलना चाहता हूं, कानून व्यवस्था निष्पक्ष हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। जो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है उसके ऊपर एक्शन हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम 3 सूत्री मांग को लेकर के आज यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जाते जाते रहते हैं ना, संडे टू संडे लोगों के पास ऐसा करने का टाइम है, हालेलुया बोल के ऐसा करने का टाइम है ना। यीशु राजा भीड़ यहाँ पर तकलीफ में है, शहरी कलीसियाओं को होश ही नहीं है, सोए पड़े हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट। ग्रामीण कलीसियाओं के दुख और सुख से उन्हें कोई मतलब नहीं है, ये बात आपको समझना होगा। अगर ऐसा होता मेरे भाई मेरे बहन तो यहाँ पर वो मौजूद होते। इसलिए मैं आपको ये अवगत करा दूं, ये जानकारी दे दूं कि आपका हक आप ही लड़ पाएंगे। और दूसरा शख्स जो है वो इस पृथ्वी का विधाता हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा और कोई नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात खुला चैलेंज उसी की सामर्थ्य से कर रहा हूं, मुझे किसी का डर नहीं है, ना इन ठाकी वर्दियों का, ना शासन प्रशासन का, और ना किसी नेता हुजूम का। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अनशन का अर्थ यदि हक में तब्दील ना हो तो अनशन व्यर्थ है। मेरे भाई समझ रहे आप लोग, आप इस बात को दिमाग में बैठा लें। मैं इस बात कहकर अपने शब्द को विराम देता हूं और आप लोग से यही उम्मीद करता हूं कि कल यह भीड़ सड़क पर उतरेगी और जिला दंड अधिकारी के चौखट पर अपनी मांग को रखेगी, और मांग यदि पूरी नहीं हुई तो हम वहीं पर लेटे रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। कि जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है वह स्थान उसके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए जो जहां जन्म लिया है और जहां मर गया है उसका अंतिम संस्कार उसी गांव में किया जाए, ये हाई कोर्ट का डिसीजन था। और उस समय ये जितने मुंह फाड़ रहे थे सबका मुंह बंद हो गया, और वही सिंबार ग्राम ने हमने दफन संस्कार किया। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कानून के हिसाब से। अब दूसरा जगह होता है कुछ मृत्यु तो बार बार यहां लोग क्या करते हैं, जाओ हाई कोर्ट से गाइडलाइन आ गया ना भाई। उसने कहा, क्या कहा मजिस्ट्रेट ने, क्या कहा आदरणीय मजिस्ट्रेट साहब ने, क्या कहा कि जिस जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज कहीं पर भी कोई व्यक्ति जाकर रहने लगता है। दिल्ली में हमारे एक मंत्री रहते थे, दिल्ली में बोरा जी का क्या नाम है, मोतीलाल बोरा जी, उनको मैं दिल्ली में भी मिले हैं, दिल्ली में भी मिले, दिल्ली में रहते थे। लेकिन जब उनका मृत्यु हुआ तो 1500 किलोमीटर दूर उनके गृह ग्राम में लाकर छत्तीसगढ़ राज्य में उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ के। आप हमारे जन्मभूमि में हमारे मृत्यु के पश्चात हमें क्यों दफन होने नहीं दे रहे हो? किसने आपको यह अधिकार दिया कि हमें गांव से भगाया जाए, गांव की सीमा से बाहर किया जाए? ऐसा कौन सा कानून और नियम में लिखा है? आज आपके अधिकारी हमें घर वापसी करने का धमकी देते हैं। क्यों देते हैं भाई? आपको किसने अधिकार दिया? आज मुंह तोड़ जवाब दीजिए आप लोग, मुंह तोड़। हमारे पास्टरों को गंदी गंदी अश्लील गालियां देते हैं। किस लिए देते हैं? आपको किसने अधिकार दिया? क्योंकि हमें भारतीय संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। पहला नंबर में क्या अधिकार दिया? अनुच्छेद 25 में क्या अधिकार दिया? यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के अनुसार धर्म मानने, पालन करने और प्रचारित करने का अधिकार देता है।
हमको धर्म मानने का अधिकार ये संविधान देता है, और तुम कौन हो रोकने वाले? दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है? धर्म का पालन करना। हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, जैसे पूजा पाठ करना, धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार बनाना। और तुम हमको क्यों कब्रिस्तान में प्रार्थना करने तक नहीं देते? हम अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान रख सकते हैं इस अधिकार के तहत, और तुम हम जब बर्थडे बनाते रहते हैं और प्रेयर करते रहते हैं, उस समय आके तुम हमको धर्मांतरण का आरोप लगा के हमारे पास्टरों को जेल में डालने का काम कर रहे हो। हम जब बर्थडे बनाते हैं, जब हमारे घर में कुछ भी अच्छा काम होता है, उसमें हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। इससे तुमको क्या तकलीफ है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और ये अनुच्छेद 25 हमको अधिकार देता है। व्यक्ति को, तीसरा पॉइंट में, धर्म प्रचार करने का, व्यक्ति को अपने धर्म प्रचार करने का अधिकार है। क्या है? अपने धर्म प्रचार करने का। हम यीशु मसीह का खुलेआम प्रचार करते हैं। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम हमें कुचलने का काम करो? हम किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करते भाई। हर कोई जबरदस्ती पैसे के लालच में आके धर्मांतरण नहीं कराता है और ना करता है। अगर धर्म के नाम से लोभ और प्रलोभन से अगर धर्मांतरण होते रहता तो आज ये पूरा भारत देश इसे ही राष्ट्र होता। ये सब व्यर्थ बातों से तुम लोगों को भड़काने का काम ना करो। उन लोगों को मैं इस मंच से आगाह करना चाहता हूं कि मेरे इस